मन की और हमारी पहली पहचान समर्थार्चे मनाचे श्लोक इस ग्रंथ की वजह से हुई। स्कूल में प्रतियोगिता के लिए पठन किया, वह था रटना, परंतु वह हमारे मन की पहली आध्यात्मिक पहचान। वैसे मन में ठान ली ना तो पहला नंबर लाकर दिखाऊंगा, ऐसी गर्जना। या फिर आज मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, ऐसा हम मन के बारे में अक्सर बोलते रहते हैं। जरा कुछ मनचाही बात हुई नहीं कि हम तुरंत नाराज हो जाते हैं, हमारा मूड चला जाता है। कल से शराब, सिगरेट, तंबाकू बंद, ऐसा निश्चय करने वालों के मन को ही उनका निश्चय तोड़ते हुए हम देखते हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये मन? हमें आनंदी, दुखी करने वाले इस मन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसका खेद करते हुए उसका अवलोकन करने जाते हैं तो मन का रहस्य और भी बढ़ते जाता है। अजी हमें साधारण मन की जहां कोई जानकारी नहीं है, वहां अध्यात्म का उन्मनिचय सुखात पांडुरंग भेटी देत, ऐसा ईश्वर दर्शन करने वाला उन्मान यानी क्या, कैसे समझ पाएंगे? मन जो अपना ही होता है, परंतु इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी ज्ञान को जानने का सुवर्ण अवसर सद्गुरु श्री वामन राव जी पै, इनकी वजह से आज हमें प्राप्त हो रहा है। पहले कृति, उसके बाद उपदेश, ऐसे अनुभवों की नींव पर अधिष्ठित ज्ञान, शास्त्र शुद्ध, विज्ञान निष्ठ, तर्क शुद्ध रचना। इस कारण सभी को सहजता से मन यानी क्या यह ज्ञात होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मन यानी क्या और वह हमारे भीतर कैसे सक्रिय है? मन यानी क्या, इसकी व्याख्या ही मैं बता देता हूं। वह ऐसी है कि हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप की विस्मृति में शुद्ध चेतना शरीर के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा दुनिया में विषयों से सुख पाने के लिए संबंध जोड़ती है, तब उस चेतना को मन कहते हैं। ऐसा ये जो मन है वह हमारे जीवन में विचारों के रूप में सक्रिय है, और ये जो विचार होते हैं उन विचारों के भी विविध रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर कल्पना, भावना, धारणा, वासना, इस तरह से आशा, निराशा वगैरह ऐसे विविध रूपों में वो विचार यानी वो चेतना हमारे जीवन में कार्यरत है। और हमारा जीवन संपूर्ण रूप से आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि हमारे जीवन में विचार यदि हटा दिए जाएं तो जीवन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यानी विचारों को यदि माइनस करें तो जीवन बनेगा शून्य। और इसलिए हमारा जीवन यानी एक शब्द में अगर बताना हो तो आवर लाइफ इज नथिंग बट अ थॉट। और इसलिए विचार जीवन को आकार देते हैं। इस बात पर अगर हमने गौर किया तो जो विचार मन में निर्माण होते हैं, उस मन का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह हमारे ध्यान में आएगा। पर दुर्भाग्य की बात आज यह है कि ये जो मन है वह इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उस मन के बारे में सामान्य मनुष्य तो छोड़िए, पर बड़े बड़े लोगों को भी इस मन के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, बल्कि अज्ञान अपार होता है। और उसके परिणाम यानी दुष्परिणाम उसे तो भुगतने पड़ते ही हैं, पर सारी मनुष्य जाति को भुगतने पड़ते हैं। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, सुख पाता सवा पड़े, दुख पर्वत आए बड़े। लोगों की ऐसी धारणा है कि संसार ही दुखों का कारण है। बीबी बच्चे वगैरह वगैरह जो है, ये जो संसार है वो हमारे दुखों का कारण है, और इसलिए इसे छोड़ देने पर मोक्ष मिलेगा या फिर हम सुखी होंगे। ऐसी जो लोगों की धारणा है वो पूरी तरह से गलत है। संसार की वजह से दुख निर्माण होते हैं, ये बात झूठ है। हमारे विचार अनिष्ट होते हैं, और अनिष्ट विचार करने की हर मनुष्य को इतनी आदत हो चुकी है कि उसे शुभ विचार करने के लिए कहें तो वो नहीं कर सकता। और ये अनिष्ट विचार जीवन में अरिष्ट निर्माण करते हैं। और ये जब बात उसके समझ में आती है
तब समझ में आने के बाद भी वो उस तरह से बर्ताव ही करेगा ऐसा नहीं है। उसका मुख्य कारण है हैबिट। हैबिट नाम की जो चीज है यानी आदत, मनुष्य को अनिष्ट विचार करने की ऐसी आदत बन चुकी है कि वो आराम से अगर बैठा भी है तो भी मन में विचार कैसे, फिक्र, चिंता, दुख, किसी ने उसका अपमान किया होगा, ऐसी जो अनिष्ट बातें हैं उन सभी चीजों के बारे में, किसी ने हमारे पैसे डुबाए तो उन सभी के बारे में मन में विचार आते हैं। और सिर्फ विचार आते हैं ऐसा ही नहीं, तो हम मन ही मन में उसे श्राप देते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, गालियां देते हैं। ये सब मन ही मन में करते रहते हैं और ये सब यानी विचार ही होते हैं। ये बात हमारे ध्यान में यदि आई कि ये विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं, यानी इसका मतलब मन हमारे जीवन को संवारता है या बिगाड़ता है। इसलिए जीवन विद्या का एक सिद्धांत है, वो अंग्रेजी में है, माइंड वेल द बिल्डर ऑफ योर डेस्टिनी इज योर माइंड। ऐसा मैंने एक सुंदर सिद्धांत दिया है कि हमारे जीवन की जो संपूर्ण इमारत है वो पूरी इमारत बनाने का काम हमारा मन करता है, और हमारा मन करता है यानी हमारे विचार करते हैं। ये बात एक बार हमारे ध्यान में आ गई तो विचार अपने होते हैं, मन अपना होता है, पर हमारा उस पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे बच्चों पर हमारा नियंत्रण न हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसी तरह अगर मन पर हमारा नियंत्रण न हो तो मन बिगड़ जाता है, और मन बिगड़े तो विचार बिगड़ते हैं, विचार बिगड़े तो जीवन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ गया तो दुखों का निर्माण होता है। ऐसे ये सब चल रहा है, पर ये लोगों को समझ में नहीं आता और उसके दुष्परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं। और आज इसलिए दुनिया में हर जगह जो दुख भरा हुआ है कि दुनिया में ईश्वर है कि नहीं इस बात पर विवाद होगा, परंतु दुनिया में हर जगह दुख भरा हुआ है, ये वास्तविकता है। और उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि मनुष्य नामक जो प्राणी है वह अनिष्ट विचार करने में इतना माहिर और प्रवीण है कि उसे भी इसका ज्ञान नहीं। जीवन विद्या ने जो विचार दिया है कि आप जो मन है, ये मन सभी का कारण है। संत तुकाराम महाराज का एक सुंदर सिद्धांत अभंग है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, मोक्ष अथवा भवबंधन सुख समाधान इच्छाते, मने प्रतिभा स्थापिली, मने मना पूजा केली, मने इच्छा पुरविली, मन माऊली सकळांची, मन गुरु आणि शिष्य करी आपुलेची दास्य, प्रसन्न आप आपणास गति अथवा अधोगति। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, साधक, वाचक, पंडित, श्रोते, वक्ते, ऐका मात, नाही नाही आन दैवत, तुका म्हणे दुसरे। यानी संत तुकाराम महाराज ने कितने सुंदर बात कही है कि दैवत जिसे हम कहते हैं वो देव मतलब हमारा मन, आधी मन घेई हाती तोची गणराज गणपति। यानी यह भी कहा गया है कि ये जो मन है वो मन ही गणेश है, उसे तुम प्रसन्न करो। आधी मन घेई हाथी का अर्थ तुम उसे प्रसन्न करो, और उसे प्रसन्न करने का मार्ग है सुंदर विचार करना। इसलिए जीवन विद्या ने सिद्धांत बताया, सुंदर विचारों का जतन करना यही ईश्वर की उपासना है। आज लोग ईश्वर की उपासना कैसे करते हैं? विविध प्रकार के कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड करके मनुष्य कर्मठ बनता है, मूढ़ बनता है, उन्मत्त बनता है, और अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। पर उसने यदि कोई भी कर्मकांड नहीं किया और सिर्फ अपने विचार बदल दिए, तब भी उसके जीवन में संपूर्णतः सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। इतना ये सरल है सरल, पर आज उसके बारे में कोई नहीं बताता। आज एक कोई मनुष्य किसी भगत बाबा के पास गया या किसी तथाकथित महाराज के पास गया तो वो उसे विविध प्रकार के कर्मकांड करवाता है। फिर तीर्थ यात्रा, व्रत रखना, उपवास करना, यज्ञ याग, ये सारे झमेले वो इसके पीछे लगा देता है। और ये करते करते उसकी नाक में दम आ जाता है। वह संसार पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उन कर्मकांडों में विविध बंधन होते हैं। बंधनों का पालन करते करते उसकी नाक में दम हो जाता है। इसकी वजह से न वो ठीक से परमार्थ कर पाता है, न ठीक से गृहस्थी चला पाता है। और तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका दोनी गढ़े चोर, यानी उसे दोनों ही तरफ से सुख नहीं, ऐसा हाल होता है। और इसलिए आज हम देख सकते हैं कि जो लोग कथित परमार्थ के चक्कर में पड़े हुए शब्द को अंडरलाइन करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि परमार्थ में जो मनुष्य पढ़ता है वो उठता ही नहीं, क्योंकि कथित परमार्थ के चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं
वो कर्मठ हो जाते हैं, कर्मकांड करते हैं। और कर्मकांड करने में हम हमेशा कहते हैं कि कोई परमार्थ नहीं होता, समझे? सच्चा परमार्थ स्मरण में होता है। हम जो स्मरण करते हैं ना, उस स्मरण में सच्चा परमार्थ होता है। इसलिए संतों ने क्या कहा? संतों ने कर्मठ बनने को नहीं कहा। संतों ने क्या कहा कि तुम ईश्वर का नाम स्मरण करो, ईश्वर का चिंतन करो। हितते करावे देवासे चिंतन करोनिया मन एक विध। मन आया ना यहां पर कि मन तुम्हारा जो है उसे एक विध करो, ईश्वर का चिंतन करो, और उस वजह से तुम्हारा हित होगा। ऐसा तुकाराम महाराज भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये मन अगर हम कर्मठ न बनाकर या कर्मकांड न करके सिर्फ इस मन पर हमने ध्यान केंद्रित किया और अच्छे विचार लाने की व्यवस्था की, तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। देखिए, अब कोई मनुष्य कहता है कि मेरे दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, इन विचारों से मेरा दिमाग चकरा गया है, ऐसा कहता है कोई मनुष्य। यानी विचारों से मनुष्य का दिमाग चकरा जाता है। उन्हीं विचारों से यदि उसने अच्छे विचार किए तो उन्हीं विचारों से उसका मन शांत भी हो जाता है। और इसी वजह से ये जो सामर्थ्य है वो लोगों को समझ में नहीं आता है। और इसलिए मन और विचार, इनका संबंध है। विचार और हमारा जीवन, इनका संबंध है। और इनमें से हमारे जीवन में सुख और दुख निर्माण होते हैं। ये सब यदि हमने ठीक से ध्यान में रखा तो आसान है। अब नामस्मरण करना कितना, आप कहीं भी बैठिए, असाल तिथे नामा से चिंतन याहुनी साधना आणिक नाही, परंतु प्रथम ईश्वर का नाम जपना है, जैसा मुमकिन हो वैसा। ऐसा कुछ नहीं कि पहले ईश्वर का स्मरण होना चाहिए, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यही तैसा बोला रामकृष्ण हरि। तुम जैसे ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहो कैसे करो, समझे कि नहीं, परंतु करो। और वो करते 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 धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होता है। हमारी विश्व प्रार्थना जो है, इसे भी बोलते 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 मन स्थिर होता है। और इसलिए ये मार्ग बहुत सरल है, जो करेगा उसके लिए, और जो एक्सक्यूजेस देगा, बहाने देगा, उसके लिए कठिन है। दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान, हर पले मन झाले उन्मन। इस मन का उन्मन होना यानी क्या? हमारा जो मन है उसका निर्माण कैसे होता है? हमारी जो चेतना है, वो चेतना स्वस्वरूप की विस्मृति में देह के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा विषय से संबंध जोड़ती है सुख पाने के लिए, तब उस चेतना को मन कहते हैं। अब ये जो मन है यानी वास्तव में चेतना ही है। यानी ये जो चेतना है, इस चेतना का एक छोर है मन, और मन का दूसरा छोर यानी चेतना, यानी हमारा स्वरूप। अब यह जो चेतना है उसका जैसे पहले मन में रूपांतरण होता है। अब मन यानी क्या? मन में विचार आने लगे कि हम मन का रूप ही मन में आने वाले विचार हैं, वे आने लगते हैं। अब मन में जो विचारों का निर्माण होता है वो कैसे होता है, ये ठीक से ध्यान दीजिए। मन में जो विचार आते हैं वो संस्कारों से आते हैं। फिर वो कैसे भी अच्छे बुरे संस्कार हो, जो भी हो, उसी तरह विविध धर्म होते हैं। उन विविध धर्मों की अपनी संस्कृतियां होती हैं। उन संस्कृतियों के अनुसार संस्कार होते हैं। संस्कारों के अनुसार हमारे मन में विचार आते हैं। ये संस्कार यानी एक तरह की सीख होती है, एक तरह की वो शिक्षा ही है, और उसके अनुसार हमारे मन में विचार आते हैं। ये जो विचार आते हैं वे हमारे मन में धीरे 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 धीरे, उनमें से कुछ जो विचार होते हैं वैसे हमारे मन में बस जाते हैं। उन्हें हम चिंतन कहते हैं। और ऐसे चिंतन करते 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 हमारे मन की जो चेतना है, उसके पीछे का जो हिस्सा है, उस पर इंप्रेशंस बनने लगते हैं। यानी बहिर्मन का दबाव उस चेतना पर होने लगता है, और उतना जो चेतना का हिस्सा है उसका रूपांतरण अंतर्मन में होता है। यानी बहिर्मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों में से जो विचार प्रभावी होते हैं, जो विचार चिंतनात्मक होते हैं, जिन विचारों को हम दोहराते हैं, ये विचार चेतना के एक हिस्से को प्रभावित करते रहते हैं, और उसमें से उसका अंतर्मन में रूपांतरण होता है।
यानी बहिर्मन और अंतर्मन का एक दूसरे से ऐसा संबंध है, इस संबंध से परे है दिव्य मन। पर हम उस दिव्य मन की तरफ अभी नहीं जाएंगे, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो ये जो बहिर्मन और अंतर्मन जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। बहिर्मन में जो विचार आते हैं वो अंतर्मन में जाते हैं, और अंतर्मन में गए हुए विचार कुछ दिनों बाद फिर से जीवन में साकार होते हैं। ठीक है। और साकार होने का काम ये अंतर्मन करता है। इस प्रकार बहिर्मन और अंतर्मन इनके आपसी संबंध से हमारा जीवन साकार होता है। यानी जैसे स्त्री और पुरुष के संबंध से जैसे बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही बहिर्मन और अंतर्मन के संबंध से हमारे जीवन का निर्माण होता है, जीवन संवरता है या बिगड़ता है। तो जीवन में जो कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है उसका कारण परमेश्वर नहीं होता, या सो कॉल्ड नियति भी नहीं होती। तो हमारे जो विचार होते हैं, जो विचार बहिर्मन में आते हैं, और अंतर्मन फिर से उन विचारों को आकार देता है और हमारे जीवन को संवारता है या बिगाड़ता है। इस प्रकार हमारा सारा जीवन चलते रहता है। ये बात एक बार ध्यान में आ गई कि बहिर्मन का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसे ध्यान में रखिए। बहिर्मन और अंतर्मन, इसमें बहिर्मन यानी कैसा है, मनुष्य जैसा, और अंतर्मन कैसा है, हाथी जैसा। अब मनुष्य कितना छोटा है और हाथी कितना बड़ा है, पर उस हाथी को नियंत्रण रखने का काम ये मनुष्य करता है। वैसा ही बहिर्मन छोटा है और अंतर्मन बड़ा है। बहिर्मन की शक्ति अल्प है, अंतर्मन की शक्ति अपार है। पर इस बहिर्मन में अंतर्मन से कार्य करवाने का सामर्थ्य है कि बहिर्मन उससे जो करवाएगा वह अंतर्मन वैसे ही करेगा। दूसरी बात यह है कि बहिर्मन रीजनिंग करता है और अंतर्मन के पास रीजनिंग पावर नहीं है। अंतर्मन के पास जो है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन नाम की जो चीज है वो उस स्थान पर है, और इसलिए ये जो इंट्यूशन है वो आपके विचारों के अनुसार आकार देती है। अंतर्मन कभी ऐसा विचार नहीं करेगा कि बहिर्मन ने मुझे जो विचार दिए हैं वो अच्छे हैं या बुरे, वो विचार नहीं करेगा। बुरे विचार दिए हैं तो बुरा परिणाम देगा, अच्छे विचार दिए तो अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि ये उसका पावर है अंतर्मन का, समझे। तो इस तरह से ये सारा प्रकार चल रहा है। अब उन्मन नाम की चीज कब निर्माण होती है, ये अंग्रेजी में अगर कहें तो ये भी हमारा अमृत तुषार है। सब्लिमेशन ऑफ द कॉन्शियस माइंड रिजल्ट्स इन एलिवेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इनटू डिवाइन कॉन्शियसनेस। यानी बहिर्मन का शुद्धिकरण करना है। वो शुद्धिकरण करते 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 अंतर्मन का शुद्धिकरण होता है, और अंतर्मन का शुद्धिकरण करते करते उस अंतर्मन का ही रूपांतरण डिवाइन माइंड में होता है या डिवाइन कॉन्शियसनेस में होता है। और इसलिए सभी सारे जीवन की जो गुरु कुंजी है ना, वो बहिर्मन में है। और बहिर्मन हमारे भीतर विचारों के रूप में कार्यरत है। कितनी सुंदर बात है, देखिए। यानी हमारे जीवन की सारी गुरु कुंजी बहिर्मन में है। बहिर्मन में जो विचार आते हैं उनके अनुसार अंतर्मन एक्ट करता है, और अंतर्मन उसके अनुसार हमारा जीवन संवारता है। यानी हमारा संपूर्ण जीवन जो चल रहा है ना, वो इस प्रकार से चल रहा है। और इसलिए ये जो दिव्य मन जिसे हम कहते हैं, उस दिव्य मन के लिए बहिर्मन का सब्लिमेशन, यानी उसमें मांगल्य निर्माण होना चाहिए, उसमें पावित्र निर्माण होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। और बहिर्मन जैसे जैसे शुद्ध होते जाएगा वैसे वैसे अंतर्मन पर उसका परिणाम होगा ही। और इसलिए नामस्मरण की महिमा बताते हैं। वो किस लिए? हम जो विश्व प्रार्थना बोलने के लिए कहते हैं उसका कारण भी यही है कि विश्व प्रार्थना बोलते बोलते विश्व प्रार्थना में जो विचार हैं वे विचार उस अंतर्मन में जाते हैं, और अंतर्मन में जाते 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 उस अंतर्मन का पैटर्न इस प्रकार से बनने लगता है उन विचारों की तरह। और विचारों की तरह वो पैटर्न बनने लगा तो अंतर्मन हमारे जीवन में उस तरह से हमारा जीवन संवारता है। तो आपको अगर सुख चाहिए तो बहिर्मन में सुख के विचार आने चाहिए। अब देखिए, आपको अगर धनवान बनना है तो पैसे के विचार आना चाहिए। आपको अगर भूत बनना चाहिए तो भूत का चिंतन करना होगा। अगर आपको ईश्वर बनना है तो आपको ईश्वर का चिंतन करना होगा। यानी आप जिसका चिंतन करेंगे, अगर आपने बीमारी का चिंतन किया तो आप बीमार होंगे। इस चिंतन का जो महत्व है ना,
वो हमारे संतों ने भी कहा है बहुत, पर उन्होंने उसे सिद्धांत के रूप में कहा। अब गीता में कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चिंतन का इतना महत्व बताया गया है, और हमारे संतों ने भी ये कहा है कि चिंतन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि अवघे होती लाभ एकाया चिंतने नाम संकीर्तने गोविंदाजा। यानी चिंतन का जो परिणाम है वो ऐसा है, पर यह चिंतन ईश्वर का करना है। अब ईश्वर का चिंतन करना यानी क्या? लोगों को ये समझ में ही नहीं आता, समझे? देव का चिंतन करना, देव यानी क्या? देव यह शब्द दिव्य शब्द से आया है, समझे? इसलिए ईश्वर का चिंतन यानी दिव्यत्व का चिंतन करना, जो जो दिव्य है उसका चिंतन करना यानी ईश्वर का चिंतन करना। आपने सूर्य की तरफ देखा, सूर्य का जो दिव्यत्व है उसका आपने चिंतन किया, वो ईश्वर का ही चिंतन है। समुद्र की तरफ आपने देखा, उसके दिव्यत्व को देखा, तो आपको वो ईश्वर का भी चिंतन है। वैसे ही अगर अपने शरीर की तरफ आप देखें और शरीर का दिव्यत्व है, शरीर दिव्य है और शरीर का हर अंग दिव्य है। आपकी आंखें दिव्य है, नाक दिव्य है, दांत दिव्य है, सब कुछ दिव्य है हमारा। शरीर का हर अंग दिव्य है। इस दिव्यत्व का आपने चिंतन किया तो वह ईश्वर का चिंतन है। इसलिए यदि आप आंखें बंद कीजिए, आंखें खोलिए, दिव्यत्व का चिंतन कीजिए, वही है ईश्वर का चिंतन। और ये ईश्वर का चिंतन किया तो एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा चिंतन करेंगे। इस संदर्भ में एकनाथ महाराज का बहुत सुंदर वचन है, चिंतने नासत से चिंता, चिंतने सर्व कार्य येई हाता, चिंतने मोक्ष सायुज्यता घर शोधित से, चिंतने तुटे उपाधि, चिंतने तुटे आधि व्याधि, आधि यानी मन के रोग, व्याधि यानी शरीर के रोग। चिंतने तुटे आधि व्याधि, चिंतने होय कार्य सिद्धि, एका जनार्दनाचे चरणी। तो चिंतन का कितना महत्व है। हमारा एक अमृत तुषार है। जीवन को मरुस्थल बनाने का या नंदनवन बनाने का सामर्थ्य चिंतन में है, और इसलिए चिंतन के द्वारा आप मन में परिवर्तन ला सकते हैं। मन का परिवर्तन अगर अच्छे की तरफ होता है तब उसे उन्मन कहते हैं। हाँ, और इसलिए मन में परिवर्तन लाना, मन में क्रांति लाना, मन को संपूर्ण रूप से मन को बदल देना यानी उन्मन। ठीक है। और ये किसके द्वारा होगा? चिंतन के द्वारा। इसलिए संत क्या कहते हैं? हितते करावे देवासे चिंतन करोनिया मनये एकविध। और इसलिए परमेश्वर का चिंतन करना यानी दिव्यत्व का चिंतन करना। अब आप कहेंगे दिव्यत्व का चिंतन हम कहां कहां कर सकते हैं? आप जहां देखोगे वहां दिव्यत्व है। वृक्ष क्या दिव्य नहीं है? वृक्ष दिव्य है। क्या आपकी पत्नी दिव्य नहीं है? क्या आपके बच्चे दिव्य नहीं है? आप जो भी देखेंगे वो दिव्य है। जहां देखेंगे वहां सब दिव्य है। इसलिए देखिए 11वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? मेरा दिव्यत्व कहां कहां है? और अंत में क्या कहा? सभी जगह मेरा दिव्यत्व है। प्रथम कहा मैं सूर्य रूप में हूं, मैं चंद्र रूप में हूं, मैं फलाना रूप में हूं, पर अंत में क्या कहा? मैं सर्वत्र हूं। यानी इसका अर्थ कि सर्वत्र दिव्यत्व है। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म जो कहा है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र दिव्यत्व है। और इस दिव्यत्व का हमें दर्शन करते रहना और दर्शन के बाद उसका चिंतन करते रहना यानी ईश्वर का चिंतन। आज लोग ईश्वर का चिंतन क्या करते हैं? और सिर्फ विठल विठल बोलने से या सिर्फ श्री राम जय राम बोलने से चिंतन नहीं होता। बट टू बिगिन विद इट इज अ गुड थिंग। टू बिगिन विद, हम जब स्कूल में जाते हैं तब ABCD पढ़ते हैं या क ख ग घ पढ़ते हैं, परंतु हमेशा वही नहीं पढ़ते। फिर बड़े होने पर हमें विविध चीजें सीखने पड़ती है। वैसा है ये कि आरंभ में नामस्मरण जैसे संभव हो वैसे करो, फिर धीरे धीरे तुम सदगुरु के पास जाओ, उनसे मार्गदर्शन लो। या मैं फिर नामस्मरण कर रहा हूं, इसमें ईश्वर का स्मरण कहाँ है? मैं तो सिर्फ नाम ही जप रहा हूं। ठीक है। ईश्वर का स्मरण कहाँ है? और ईश्वर का स्मरण हुए बिना उन्मन में मन परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो ये ईश्वर का स्मरण कैसे करना है, ये आपको सदगुरु सिखाते हैं कि आप अपने भीतर ईश्वर को देखो, तुम बाहर ईश्वर को देखो। भीतर दिव्यत्व है, बाहर दिव्यत्व है, उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो। और ऐसा करते 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 सारा चिंतन हो जाएगा। इतना ये सरल है। पर आज लोग ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर ये क्या क्या
चल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, समझे। अतः हम ये जो कुछ कहते हैं उससे आपको ग्रहण करना है कि नहीं करना ये तुम पर निर्भर है। इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य